बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप हज़रात का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। रिंग रोड की इंक्वायरी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एंटी करप्शन को साइन हुई थी 22 मई को। एंटी करप्शन ने जो है इन लेस दैन 50 डेज़ जो है इस इंक्वायरी को मुकम्मल किया। इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो 2018 में पिछली गवर्नमेंट के दौर में रिंग रोड की एक अलाइनमेंट अप्रूव हुई थी, जो कि बांट एक पॉइंट है जीटी रोड से, वहाँ से शुरू होकर और ठलियाँ पे जाके ख़त्म होनी थी। और ये प्रोजेक्ट जो है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के थ्रू होना था। बाद में जब मौजूदा कमिश्नर साहब गए, कमिश्नर के पास जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी चार्ज होता है। इन्होंने उसकी अलाइनमेंट को जो है वो चेंज किया और यूनिलैटरली जो है उसके मोड को भी चेंज किया। जो लोन में प्रोजेक्ट होना था उसको पीपीपी मोड में लेके आए और उसकी अलाइनमेंट जो है उसको चेंज करके बांट की बजाय रेडियो पाकिस्तान सीपैक हाईवे और उसके बाद M1 से क्रॉस करता हुआ संगजानी के पॉइंट पे जीटी रोड पे जाके ख़त्म होता था। इस सारे अमल में जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो इनिशियली बहुत कम थी वो बढ़ते बढ़ते 40 अरब रुपए जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई और 16 अरब रुपए जो है वो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हो गई। अब इसमें जो इशू है कि इस सारे प्रोसेस की अप्रूवल जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि P&M बोर्ड है, जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब हेड करते हैं, उनसे लेना जो है वो ज़रूरी थी एज़ पर लॉ। जब मार्च 2020 में ज़ीरक कंपनी को हायर किया गया कंसल्टेंसी के लिए, तो उसको जो है उसका काम था कंसल्टेंसी करना कि उन्होंने रोड्स के, ब्रिजेस के डिज़ाइन बनाने थे, क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन बनाने थे, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस लेनी थी। लेकिन वो काम उनसे करवाने की बजाय उनको कहा गया कि आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज करें और नई अलाइनमेंट जो है वो बनाएं। इस नई अलाइनमेंट के बनाने से जो रोड की लेंथ है वो 36 किलोमीटर से बढ़ के 68 किलोमीटर हो गई और इसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 60 अरब रुपया तक पहुंच गई। अब जो ज़ीरक को हायर करके जब मार्च 2020 में कहा गया कि आप इसकी नई अलाइनमेंट बनाएं, उस वक़्त किसी भी गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं थी। मीनिंग देयर बाय कि इन्होंने यूनिलैटरली जो है वो डिसाइड किया कि हम इसकी नई अलाइनमेंट बनाएंगे और हम इसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ेगी। जब ये प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के CDWP में आया और उसके बाद जब P&D में गया, तो वहाँ से वाज़े तौर पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट हुई कि आप इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेंगे अलाइनमेंट की। लेकिन वो अलाइनमेंट के लिए वहाँ पे मीटिंग नहीं करवाई गई और उसकी अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से नहीं ली गई। इसके बाद ज़ीरक ने जो डिज़ाइन मुकम्मल किया, ज़ीरक ने डिज़ाइन मुकम्मल करके सबमिट किया, तो ज़ीरक का डिज़ाइन जो है वो नेस्पाक को दे दिया गया और जब ये डिज़ाइन नेस्पाक के पास गया है तो वहाँ से मज़ीद गड़बड़ जो है शुरू हुई। नए इंटरचेंजेस जो है वो ऐड किए गए और जो एग्जिस्टिंग इंटरचेंजेस के डिज़ाइन थे उनमें लोकल एक्सेस को शामिल किया गया। लोकल एक्सेस का मतलब ये है कि नॉर्मली एक मोटरवे जब दूसरी मोटरवे से मिलती है तो ट्रैफिक ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। इसके बावजूद जो है वहाँ से लोकल ट्रैफिक की एंट्री के लिए रास्ते खोले गए, जिसका कि मेजर बेनिफिट जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी मार्केट को हुआ। इसके अलावा सितंबर 2020 में एक नाइट रेंडरिंग मैप इशू किया गया जिस पे RDA और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मोहर लगी हुई थी। उसके अंदर जो है अनअप्रूव्ड अलाइनमेंट दिखाई गई जिसकी कि किसी से कोई अप्रूवल नहीं थी। उसकी वजह से अगेन वहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी हाइप जो है वो क्रिएट हुई और लोगों ने जो है उसमें अपने अपने मकासद जो है वो पूरे किए। जब इन्होंने ये नई अलाइनमेंट बनानी थी तो उसमें इन्होंने NHA को ट्रैफिक ट्रांसफ़र करनी थी पंजाब गवर्नमेंट की रोड से, और जो DI खान हकला मोटरवे है जिसको सीपैक हाईवे कहते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपनी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करना था। उसके लिए ज़रूरी था कि NOC जो है वो लिए जाते CDA से, NHA से, जो कि नहीं लिए गए। फिर जो है इसका कुछ हिस्सा जो है 2 किलोमीटर आखिरी जो है, जो कि संगजानी GT रोड के ऊपर है, वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आता है। इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में जो है इन्होंने CDA को प्रेजेंटेशन दी। CDA ने क्लियरली कहा कि जी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे बनाना होगा तो हम खुद बनाएंगे।
फिर ये मैटर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया तो उन्होंने भी यही कहा कि जी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो CDA खुद काम करेगी, बाकी पंजाब गवर्नमेंट अपना काम खुद करे। और उस सिलसिले में एक रिटन लेटर इशू किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि CDA की जुरिस्डिक्शन में सिर्फ CDA काम करेगी। लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल जो है अखबारात में फ्लोट किया, जिसकी कि कोई अप्रूवल नहीं थी, उसमें उस CDA के हिस्से को शामिल किया गया। मज़ीद ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जब मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कर सके, और उनको रिंग रोड बनाने का कोई तजर्बा भी नहीं है। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि जो लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी है, इसको अपग्रेड करके इसको पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी डिक्लेयर किया जाएगा, और पिंडी का प्रोजेक्ट जो है वो कमिश्नर पिंडी नहीं करेंगे बल्कि पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी करेगी। इस डिसीजन के बावजूद कमिश्नर पिंडी ने जो है उसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अखबार में फ्लोट किया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और उसको जो है वो बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को विड्रॉ करना पड़ा। वो इनकी अथॉरिटी बिल्कुल नहीं थी। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जब तक अलाइनमेंट फाइनल ना हो, आप लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बताएंगे कि ये सड़क यहाँ से यहाँ जा रही है, तब ही आप लोगों से ज़मीन खरीदेंगे। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अलाइनमेंट 2.6 अरब रुपए की जो है वो ज़मीन खरीदी गई, जिसका कि कोई जवाब नहीं था। सरकार का 2.6 अरब रुपया जो है वो ज़ाया कर दिया गया लैंड एक्विजिशन में, जिसकी कि अप्रूवल ही कोई नहीं थी। और दूसरी बात उसमें ये कि जब अटक के अंदर ज़मीन खरीदी गई तो उसके लिए RDA के लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को कहा कि तुम जाके ज़मीन खरीदो, जिसका कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी वहाँ पे। इसके अलावा जो लैंड्स की पेमेंट्स हुई हैं उनके रेट के अंदर भी जो है वो गड़बड़ है। पिंडी में जो है वो पैसे कम दिए गए और अटक के अंदर जो है वो रेट ज़्यादा था। दूसरी बात ये कि पिंडी की रिंग रोड का तो लोगों को पता था कि यहाँ पे रिंग रोड बन रही है, ये तो 2014-15 से प्रोजेक्ट चल रहा था। अटक में जो है वो पीपल वर नॉट श्योर कि यहाँ पे रिंग रोड बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए पहले इलीगली जो है वहाँ पे मार्किंग्स बनाई गई कि यहाँ से रिंग रोड गुजरेगा, तब लोगों को यकीन नहीं आया तो नाइट रेंडरिंग मैप इशू किया गया, तब लोगों को यकीन नहीं आया। तो 70% ऑफ द पेमेंट 2.1 बिलियन रुपीज़ जो है वो अटक में ज़मीन ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किए गए, जो कि इनकी अथॉरिटी नहीं थी। सिर्फ ये था कि जब लोगों को पता चलेगा कि जी यहाँ पे ज़मीन ख़रीद ली गई है, तब लोगों को यकीन आएगा कि जी यहाँ से रिंग रोड गुजर रहा है, और तब जो है वो बेनिफिट्स जो है वो लिए जा सकेंगे। इसमें जो है गवर्नमेंट के पैसे का ज़िया है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, गोइंग बियॉन्ड देयर ओन जुरिस्डिक्शन है। तो इस सिलसिले में जो है वो एंटी करप्शन ने केस दर्ज किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस हुआ है 2.6 बिलियन का। और साबका कमिश्नर कैप्टन महमूद और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रावलपिंडी वसीम ताबिश को हमने गिरफ़्तार किया है। जब थोड़ी सी हमने मज़ीद तफ्तीश की तो मार्च 2021 में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर साहब ने 12 प्लॉट्स जो है 12 प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं टॉप सिटी में, जिनकी के वैल्यू जो है वो 6 करोड़ रुपए ज़ाहिर की गई है, जबकि हमारा ख्याल है कि ये सिर्फ 1/3 वैल्यू शो की गई है। ये उनके अपने डॉक्यूमेंट से हमें जो है पता चला है। और जो कमिश्नर साहब हैं उनके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन है जारी हैं। हमें कुछ हिंट्स हैं कि उनकी कुछ बेनामी अगर इन्वेस्टमेंट है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है ये तो पहला हो गया पोर्शन अलाइनमेंट का। दूसरी बात ये आती है कि फ़ायदा दिया गया है, जिसको फ़ायदा दिया गया है उसका क्या करना है। फ़ायदा इसमें जो है वो मेनली उठाया है हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अखबारात में प्रपोज़ल दी गई कि आप आके जो है वो रिंग रोड बनाएं, उसमें एक नया गठजोड़ सामने आया। इस वक्त जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सब ने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो बना ली हैं। अब इसमें जो 5 इंटरचेंज नए बनने थे, उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा गया कि जी ये 5 इंटरचेंज बनाना जो है ये कॉन्ट्रैक्टर की डिस्क्रिप्शन होगी। कॉन्ट्रैक्टर जब चाहेगा इनको बनाएगा
और कॉन्ट्रैक्टर उसकी कॉस्ट डिसाइड करेगा कि इस पे कितने पैसे लगने हैं, और वो कॉस्ट जो है वो इर्द गिर्द की हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिकवर करेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहता है कि 1 अरब का इंटरचेंज बनेगा तो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले उसको 1 करोड़ रुपये देने के पाबंद है। अगर वो कहता है कि नहीं 3 अरब का बनेगा तो वो उनसे 3 अरब रुपये चार्ज कर सकता है। और दूसरी बात ये कि इससे जो है इन कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर कंट्रोल हो जाना था कि जहाँ वो उनका दिल करता ज़मीन ख़रीदते और इंटरचेंज बना देते तो उनकी ज़मीन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल एक गठजोड़ जो है वो शो करती हैं ब्यूरोक्रेसी का और प्रॉपर्टी माफिया का। इसमें जो है एक बात ये सामने आई कि अटक के एरिया में 2020 में जब से ये रिंग रोड का ऑफिशियली तो जो है इन्होंने नाइट रेंडरिंग मैप इशू किया सितंबर में, और उसकी अप्रूवल अभी तक नहीं है। पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए मार्च में, उसकी भी अप्रूवल नहीं है। लेकिन जितनी भी नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं उन सब की लैंड परचेज़ जो है वो मार्च अप्रैल 2020 में शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही थी कि यहाँ से रिंग रोड जो है गुजरेगा, यहाँ इंटरचेंज बनेगा।